लालू यादव जी ने किसी यादव समाज के बेटा को चीफ मिनिस्टर बनाया, अपने ही बेटे को प्रिटेंड क्यों किया? तो ये सोचने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने कार्यशाला को देखा है, अपनी नीतियों पे काम किया है, भारत के विकास पे काम किया है। जन विश्वास मतलब जनता को विश्वास नहीं है इन पे, तब तो जन विश्वास लेने चले हैं। खिलौना थमा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव को, अब खेलते रहे वो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता रानी चौबे हैं। अब इनसे ही बात करेंगे। राबड़ी देवी जो है सदन में ही कह दी है एक बहुत बड़ी बात कि एनडीए की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार की सरकार है। क्या सही में ये भ्रष्टाचार की सरकार है क्या? जी, प्रधानमंत्री जी की इतनी योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, पूरा देश विकसित हो रहा है, महिलाएं को 33% का आरक्षण मिल रहा है और अनेकों ऐसी योजनाएं हैं, पूरा विकसित भारत है, विकास की राह पे चल उठा है। तो मुझे लगता है ये भ्रष्टाचारी लोग तो ऑब्वियस कहेंगे, है ना, जिनके पति ने जब चीफ मिनिस्टर रहे तो चारा खा गए, चारा घोटाला में वो रहे ज़िंदगी भर, उसके बाद जब रेल में रहे तो पैसे खा गए सबके, तो ज़मीन जायदाद के इनके जो मामले हैं इनके भाई साहब खा गए। तो ये पूरा परिवार ही भ्रष्ट है। ये पूरा परिवार अगर एक शब्द भी बोलता है तो जनता इसको समझती है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर भ्रष्टाचारी सरकार कह देंगे तो इन लोगों का क्या नाम लेंगे? आप बताइए, एक महिला होकर इस तरह की टिप्पणी देना, वो भी भ्रष्टाचारी सरकार, तो ये इनको समझ तो आता नहीं है। पूरे बिहार की अगर चीज़ें बता दे तो इनको पता ठीक से ये भी नहीं होगा ना कि कितने 38 जिला भी हैं यहाँ पे, ये भी इनको पता ठीक से नहीं होगा। तो पहले आप जाके पूछिए राबड़ी देवी जी से। उनको ये पता नहीं हुआ कि जिला कितना है तो फिर वो पूर्व मुख्यमंत्री कैसे रही? देखिए, वो तो कर्म कुछ पुण्य किया होगा इन्होंने, भाग्य का खेल है ये। जो आदरणीय लालू प्रसाद जी की ये पत्नी रही है, तो अब जाएंगे तो फिर पत्नी को ही देंगे या बेटे को ही देंगे। क्यों नहीं लालू यादव जी ने किसी यादव समाज के बेटा को चीफ मिनिस्टर बनाया, अपने ही बेटे को प्रिटेंड क्यों किया? तो ये सोचने वाली बात है। जनता सब कुछ जान रही है, जनता देख रही है कि कौन सी सरकार भ्रष्ट है और किसने 17 महीने में नौकरियां दी या नौकरियों के पैसे खाए। कि इनका स्लोगन ही है जन विश्वास, मतलब जनता को विश्वास नहीं है इन पे, तब तो जन विश्वास लेने चले हैं। इनके पिताजी इतने दिनों इतना भ्रष्टाचारी रहे, माताजी रही, सब लोग तो वैसे ही हैं। तो फिर इनका एक विश्वास जनता के प्रति बनाना पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने कार्यशाला को देखा है, अपनी नीतियों पे काम किया है, भारत के विकास पे काम किया है और अपनी योजनाओं से जनता को, लाभार्थियों को से वोट लिया है, ना कि इनके विश्वास पे। मतलब ये स्थिति अब आ गई है बिहार में कि इनको विश्वास बनाना पड़ रहा है। तो चीज़ें समझने के स्लोगन से ही साफ होता है कि विश्वास बनाना पड़ रहा है। राबड़ी देवी ये भी कही है कि अगर जो विधायकों को खरीदने बेचने का काम किया जा रहा है, जो 10-10 करोड़ में विधायक को खरीदा जा रहा है, वो पैसा देने वाला और पैसा लेने वाला बहुत बेशरम है। तो बेशरम तो आप ही लोग हैं ना, कि सबसे बड़े बेशरम तो आप लोग ही हैं कि आप ही लोग खरीदते हैं और बेचते हैं और बात करते हैं। सरकार क्यों नहीं बचा ली आपने? क्यों नहीं बन गए आपके युवराज, बिहार के युवराज चीफ मिनिस्टर? अरे वो 2025 में देखिएगा ना किसकी सरकार बनेगी और किसकी कुछ देखेंगे। बहुत कुछ ललकारा गया था, सब कुछ हम खेला हुआ था ना। खिलौना थमा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव को, अब खेलते रहे वो, चाहे वो विकास की रैली करे या कुछ भी कर ले। लेकिन आज बिहार की जनता एक ही मांग करती है कि हमें विकास चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए और वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। चलिए, ये हमारे साथ रानी चौबे थी जो कि साफ तौर पे अपनी बातों को रखा कह रही हैं कि जिस तरह से वो स्वाद जीतने चले हैं तेजस्वी यादव और जन विश्वास यात्रा जो स्लोगन रखे हैं, वो स्लोगन से साफ तौर पता चल रहा है कि इसका मतलब यही है कि जनता को इनके पास विश्वास नहीं है। ऐसी तमाम बातें करते हुए नजर आ रही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, हमारी राय कमेंट में जरूर करके बताइएगा। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।